हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा अबाउट सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन हमारे सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 9th क्लास के। और सेल डिवीजन होता क्या है? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल्स, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज नोन एज सेल डिवीजन। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बच्चे पहले वाले सेल से न्यू सेल्स अराइज हो रहे हैं बाय डिवाइडिंग। डिवाइड होने के बाद नए सेल्स बन रहे हैं, दैट इज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन भी हमारे पास बच्चे दो तरह के होंगे। ठीक है, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस? देखो, नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं, कोई इंसान है, ठीक है, उसको क्या करना है? ग्रो करना है। बेबी है, उसको ग्रो करना है। ठीक है, ग्रो करना है। और ग्रो करने के लिए उसके पास सबसे पहले, बेबी छोटा था, ठीक है, बेबी के पास मान लो उसकी बाजू में 6 सेल्स हैं। इधर भी कितने सेल्स हैं? 6 सेल्स हैं। ठीक है, अब उसको ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। डिवाइड होने के बाद सेल बढ़ेंगे तो बॉडी ग्रो करेगी। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी ग्रो करी तो 6 से कितने, 3 से कितने हो गए? 6 सेल्स। दोनों आर्म्स में 3 से कितने हो गए? 6 सेल्स। ठीक है बच्चे, 6 सेल्स हुए। बेबी बड़ा लगने लगा, डेफिनेटली बड़ा लगने लगा, उसकी बाजू भी बड़ी लगने लगी। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक चीज है बच्चे, हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम। 46 मतलब 23 पेयर्स। कितने होंगे? 23 पेयर। बॉडी के हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, लाइक 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे पहले 3-3 सेल्स थे, ठीक है, बाजू में। अब हर सेल में कितना मटेरियल था? 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम। अब सेल नए आएंगे, डिवाइड होंगे, बच्चा ग्रो करेगा, तो क्या जो नए सेल्स है बच्चे, उनमें कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा? डेफिनेटली सेम रहना चाहिए, इसलिए बॉडी ग्रो करेगी, इसलिए बॉडी सिमिलर लगेगी। अलग तरीके के सेल आएंगे जिनमें अलग तरीके के, कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्रोमोसोम्स आएंगे, तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मल लगेगा। अगर ये चीज चाहिए कि सेम अमाउंट ऑफ, सेम टाइप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल हमारे पास आए, ठीक है, तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए का अमाउंट है, वो भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 6 सेल आ रहे हैं बाय डिवाइडेड, तो इनमें भी कितना नंबर रहना चाहिए आगे? 46 क्रोमोसोम। सब में कितना नंबर होना चाहिए? 46 क्रोमोसोम। इट मीन अगर सेल डिवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं जो इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम आगे पास कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, माइटोसिस में क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे नए सेल्स में पास आउट होगा। ठीक है बच्चे, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में बच्चे, अगर 46 क्रोमोसोम के साथ सेल है और आगे वो डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में कितना कितना अमाउंट जाएगा? ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने कितने? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे। अब ये चीज मेनली होती कहाँ पे बच्चे? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कब होती है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम मतलब देखो, सिंपल सी बात है, मदर से क्या आएगा? ओवम। फादर से क्या आएगा? स्पर्म। क्या आएगा? स्पर्म। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट ने ही आगे जाके बेबी में डेवलप होना है। तो जाइगोट में हमें कितने क्रोमोसोम चाहिए? 46 क्रोमोसोम। कितने चाहिए? 46 क्रोमोसोम्स। और 46 क्रोमोसोम जाइगोट में है, तो कहीं ना कहीं ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूज होकर 46 बना रहे हैं। ठीक है, दोनों में कितना कितना अमाउंट होना चाहिए? हाफ हाफ होगा। अगर दोनों में, इसमें 46 होगा, इसमें 46 होगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं आगे जाके अमाउंट क्या हो जाएगा? जाइगोट में डबल हो जाएगा। इट मीन डबल कितना? 92 हो जाएगा। 92 तो अब नॉर्मल होगा, डेफिनेटली अब नॉर्मल होगा। ऐसा डीएनए अमाउंट डबल होता जाएगा और नॉर्मेलिटी क्रिएट होती जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि ओवम में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे और स्पर्म में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, ताकि ये दोनों आगे जाके फ्यूज करें और जाइगोट में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन होगा। क्लियर? तो ओवम में भी कितना नंबर आएगा? 23 क्रोमोसोम। और स्पर्म में भी कितना नंबर आएगा? 23 क्रोमोसोम्स। ये भी सेल जो होते हैं बच्चे, ओवम सेल एंड स्पर्म सेल, ये भी डिवाइडेशन के बाद ही बनते हैं। सेल आगे डिवाइड करते हैं, उसके बाद ही ओवम प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। लेकिन कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। 23 इन ओवम एंड 23 इन स्पर्म। क्लियर है? ओवम कहाँ पे बनेगा? ओवरी इन फीमेल। ठीक है, तो स्पर्म कहाँ पे मिलेगा? टेस्टिस इन मेल। क्लियर बच्चे? यहाँ पे सेल डिवाइड करके, ठीक है, मियोटिक डिवीजन करेंगे। मियोटिक डिवीजन में हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे न्यू सेल्स में पास होंगे। ठीक है, क्लियर? आगे जाकर वो फ्यूज करेंगे और नॉर्मल नंबर क्या है वो मेंटेन करेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पे मियोसिस में क्या है ना, फ्यूजन हो रही है, फ्यूजन के बाद नॉर्मल नंबर मेंटेन हो रहा है, तभी वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स रह रहे हैं। लेकिन माइटोसिस में क्या था? माइटोसिस में था बच्चे कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके आगे कोई तरह की फ्यूजन नहीं हो रही, सीधा सीधा नए सेल प्रोड्यूस होके वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब
उनको क्या चाहिए कि जितना अमाउंट पहले वाले सेल में उतना ही अमाउंट उनको चाहिए, क्योंकि आगे चेक उन्होंने किसी के साथ फ्यूज तो करना नहीं है, ताकि जो अमाउंट उनको और मिल सके, उनके पास उतना ही रहेगा। तो पहले से ही उनके पास कितना अमाउंट रहता है, जितना नॉर्मल अमाउंट होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बोले तो माइटोसिस बच्चे कब अकर होती है? माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ, जब बच्चे ने ग्रो करना हो, बेबी ग्रो करे या बॉडी ग्रो करती है, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोथ या रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, रिपेयरिंग ऑफ सेल लेयर टिश्यू, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये स्किन है, इसमें दिस इज आर एपिडर्मिस, अगर इंजरी के बाद ये एपिडर्मिस टर्न आउट हो जाती है, क्या हो जाती है? टर्न आउट हो जाती है, ठीक है बच्चों, टर्न आउट हो जाएगी। तो उसके बाद सेल क्या करेंगे? दोबारा से डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो नए सेल्स बनेंगे, स्किन नई नई स्किन आएगी। अब डिवीजन करने के बाद नई स्किन आएगी, ऐसा तो है नहीं जो नए सेल्स आ रहे हैं वो अलग तरह के सेल्स आ रहे हैं या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ आ रहे हैं, सिमिलर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दे विल कंटेन, ठीक है, वैसा ही जो सेल्स है दोबारा बनेंगे। क्लियर है? तो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज और फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड सेल्स, ड्यूरिंग रिप्लेसिंग ओल्ड सेल, ठीक है, ओल्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, जो ओल्ड सेल्स है बच्चे पुराने हो चुके हैं, डैमेज होने वाले हैं, उन सेल्स को भी रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स डिवाइड होकर बनते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो माइटोसिस, ठीक है, वो भी माइटोटिक डिवीजन ही होगी। लेकिन अगर हम म्यूटिक डिवीजन की बात करें तो म्यूटिक डिवीजन ओनली अकर्स ड्यूरिंग, ओनली अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। कब होगी बच्चे? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होगी। और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान प्लांट्स में भी चाहे हो चाहे फिर वो एनिमल्स में हो, जब भी गैमीट्स बनेंगे विद मियोसिस ही बनेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ मटेरियल आया आगे जाके फ्यूज करेगा तो डेफिनेटली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल में ही फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर है बच्चे? उसी में गैमीट्स बनेंगे। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि माइटोटिक डिवीजन में कितने सेल में डिवाइड करेगा और म्यूटिक डिवीजन में कितने सेल में डिवाइड करोगे। सबसे पहले तो ये बात बच्चे, जो माइटोटिक डिवीजन है वो सिर्फ वन डिवीजन होगी, उसमें सिर्फ वन टाइम डिवीजन होगी, वन टाइम डिवीजन होगी। लेकिन म्यूटिक डिवीजन में टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होंगे। क्या होगा बच्चे? टू कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार डिवीजन होंगे, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन सिंपल है, 46 क्रोमोसोम्स, इट विल डिवाइड। अगर हम बोल सकते हैं, देखो मदर सेल डिवाइड करेगा, इसको मदर सेल बोल सकते हैं, ठीक है, मदर सेल आगे डिवाइड करेगा इनटू टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स बनेंगे, सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे मियोसिस में क्या होगा बच्चों? मदर सेल डिवाइड करेगा, सबसे पहले कौन सी डिवीजन होगी? दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होगी, तो लगातार सबसे पहले जो डिवीजन होगी दैट विल बी माइटोटिक डिवीजन। कौन सी होगी बच्चे? माइटोटिक। और माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स। क्लियर? लेकिन इसके बाद कौन सी होगी? सेकेंड डिवीजन कौन सी होगी बच्चे? मियोटिक डिवीजन। कौन सी? मियोटिक डिवीजन। दिस विल आल्सो डिवाइड इनटू टू सेल्स, दिस विल आल्सो डिवाइड इनटू टू सेल्स, बट देयर जेनेटिक मटेरियल विल बी हाफ, ठीक है, विल बी हाफ, मतलब के 23 23, and this will be also 23, and in this there will be also 23 chromosomes, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन कितने सेल्स बन रहे हैं बच्चे? 4 डॉटर सेल्स। कितने बनेंगे? 4 डॉटर सेल्स। देखो बच्चे, अगर तो देखो 46 क्रोमोसोम्स है ना, पेयर में प्रेजेंट होते 23 पेयर्स, ठीक है, अगर तो 23 के 23 पेयर्स है, पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसको हम बोलेंगे 2n, दैट विल बी द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इफ वी आर हैविंग ओनली 23 chromosomes, that will be haploid number of chromosomes with n। क्लियर है? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। 4 डॉटर सेल्स कौन से बनेंगे? हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। कौन से? हैप्लॉयड, विद हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद 2n, टू सेल्स डिवाइड, टू में डिवाइड होंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विद 2n। क्लियर है बच्चे? सेल डिवीजन यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है, लेकिन हम उससे उससे भी पहले, चैप्टर खत्म करने से पहले बच्चे एक बार एनिमल सेल और प्लांट सेल को दोबारा सारा का सारा रीड करेंगे। देखो हमने बच्चे पढ़ा था कि हर सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, और साइटोप्लाज्म, तीन चीजें ऐसी हैं मेन जिससे वो सेल बनेगा ही बनेगा। कोई भी सेल हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हमें मिलेगा ही मिलेगा, तीनों से सेल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। क्लियर है? अब एनिमल सेल में
अगर हमें बनाना हो एनिमल सेल, ठीक है, सिंपल सी बात है, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कौन सी होती है? डबल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है बच्चे? डबल मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियोलस होगा और क्या होगा? क्रोमैटिन मटेरियल। डीएनए सेट्स पड़े होंगे, इसके आसपास क्या होगा हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जिनके ऊपर तो राइबोसोम्स होंगे वो कौन सी होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है दैट विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी के पास हमारे पास प्रेजेंट है बच्चे, क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडीज। क्या प्रेजेंट है? गोल्जी बॉडीज। थोड़ा साफ करके बनाएंगे देखो, दीज आर गोल्जी बॉडीज। गोल्जी अपरेटस भी हो सकते हैं, जिसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमने क्या पढ़े हैं? कुछ लाइसोसोम्स। क्या पढ़े हैं? लाइसोसोम्स विच कंटेन सम काइंड ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल। क्या कंटेन करते हैं? डाइजेस्टिव। राइबोसोम जैसे फ्रीली भी पढ़े होंगे। क्लियर है? डाइजेस्टिव मटेरियल। और हमारे पास क्या होंगी? कुछ वेसिकल्स। क्या होंगे बच्चे? कुछ वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स। वेसिकल्स और वैक्यूल्स, सॉरी क्या होंगे? वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे सेल स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, देखो सिंपल सी बात है, दिस इज न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, इनर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर गोल्जी अपरेटस, ये हमारे पास लाइसोसोम्स है बच्चे। क्लियर है? आपको क्लियर है? ठीक है, दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म। क्लियर? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस है। देखो प्लांट सेल हम बनाएंगे, प्लांट सेल में सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास आएगी, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल में बाहर के प्रेजेंट है सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होगी बच्चे? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल, जो 50 to 90% स्पेस कवर कर लेगा सेल को, प्लांट सेल को, ठीक है। वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और साइड पे क्या होगा? न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल, इसके आसपास के प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जिनके ऊपर राइबोसोम है दैट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक, जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है दैट विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। क्लियर है? अब इसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा बच्चे क्या प्रेजेंट होगा? प्लास्टिड्स। क्या प्रेजेंट होगा? डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, दीज आर प्लास्टिड्स, ठीक है। और गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस होगा, और लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे? लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? सेल स्ट्रक्चर क्लियर? यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे लेकिन कम ज्यादा नंबर के होंगे। यहाँ पे बड़ा वैक्यूल होगा लेकिन कम नंबर का होगा, ठीक है। दीज आर प्लास्टिड्स। क्या है ये? प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है बच्चे, ठीक है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हमारे पास लाइसोसोम्स होंगे, न्यूक्लियस है, ये दिस इज न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल। क्लियर है बच्चे? ठीक है। प्लांट सेल की डायग्राम भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंसेस देखें, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है बच्चे? प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर 3 मेजर डिफरेंसेस हम देखें, तो प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा वॉल इज एब्सेंट। प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड्स, लेकिन एनिमल सेल में दीज आर एब्सेंट। अब वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स आर बच्चे लार्ज, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं? स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। और नंबर में कितने होते हैं? नंबर कम होते हैं, नंबर कितना होते हैं इनमें? ज्यादा
क्लियर है बच्चे? प्लांट्स और एनिमल सेल में भी आपको डिफरेंसेस दिखे हुए हैं। मैंने इसकी आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दी ताकि आपको डायग्राम में आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और आज हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे ये सेल चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज टिश्यू, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चे।